हेलो प्यारे बच्चों, नावांकुर विद्यापीठ की डिजिलेशंस में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 6 विषय हिंदी, पाठ 11 झांसी की रानी। इस कविता की कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। आज हम इस वीडियो में इस पाठ के अभ्यास के बारे में चर्चा करेंगे। अभ्यास में पहला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला का है, रानी के बचपन की सहेलियां थीं। इसके 4 विकल्प हैं। पहला है चाकू छुरी, दूसरा है तोप बंदूक, तीसरा है बर्छी ढाल, चौथा है तीर कमान। इसका सही विकल्प है तीसरा बर्छी ढाल। दूसरा है ख, रानी लक्ष्मीबाई बचपन में ही सीख गई थीं। पहला गायन कला, दूसरा नृत्य कला, तीसरा शस्त्र कला, चौथा पाक कला। इसका सही विकल्प है तीसरा शस्त्र कला। गा है, रानी की सखियां साथ आई थीं। पहला है कुंती और सुनीता, दूसरा है मीना और कांति, तीसरा है कान्हा और मुंदरा, चौथा है मुंदरा और कान्हा। इसका सही विकल्प है तीसरा कान्हा और मुंदरा। घा है, रानी की तलवार से घायल होकर रण क्षेत्र में भागा था। पहला है लॉर्ड डलहौजी, दूसरा है लेफ्टिनेंट वाकर, तीसरा है जनरल स्मिथ, चौथा है हेमू रोज। इसका सही विकल्प है दूसरा लेफ्टिनेंट वाकर। अड़ा है, बलिदान के समय वीरांगना लक्ष्मीबाई की उम्र थी। पहला है 20 वर्ष, दूसरा है 23 वर्ष, तीसरा है 24 वर्ष और चौथा है 25 वर्ष। इसका सही विकल्प है दूसरा 23 वर्ष। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का है, वीर शिवाजी की खाली स्थान, उनको याद जवानी थी। इस खाली स्थान में शब्द आएगा गाथाएं। खा है, हुई वीरता की खाली स्थान के साथ सगाई झांसी में। इस खाली स्थान में शब्द आएगा वैभव। गा है, रानी एक खाली स्थान, भव तेरे होने लगे बार पर बार। इस खाली स्थान में शब्द आएगा शत्रु। घा है, गुमी हुई खाली स्थान की कीमत सबने पहचानी थी। इस खाली स्थान में शब्द आएगा आज़ादी। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का है, लक्ष्मीबाई ने बचपन में कौन कौन से शस्त्रों को चलाना सीख लिया था। इसका उत्तर है लक्ष्मीबाई ने अपने बचपन में ही बर्छी ढाल कृपाण और कटारी चलाना सीख लिया था। अगला प्रश्न है, झांसी के राजा की मृत्यु होने पर डलहौजी प्रसन्न क्यों हुआ था। इसका उत्तर है झांसी के राजा की मृत्यु होने पर डलहौजी इसलिए प्रसन्न हुआ था क्योंकि राजा निसंतान ही मर गए थे। लावारिस राज्य का अंग्रेजी शासन वारिस बन जाता था। ऐसा नियम उस समय के डलहौजी ब्रिटिश शासक ने बनाया था। यह नियम ब्रिटिश शासकों की राजहप नीति कहलाई। डलहौजी इस कारण प्रसन्न हुआ कि अब झांसी का राज्य भी ब्रिटिश शासन में शामिल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेज़ों ने भारतीय राज्यों पर किस प्रकार अधिकार किया। उत्तर है, अंग्रेज़ों ने भारतीय राज्यों को अपने अधिकार में कर लिया क्योंकि भारतीय राज्यों के बहुत से शासक
निसंतान थे और उन्हें दत्तक पुत्र लेकर राज्य का वारिस बनाने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा नियम बनाकर राज हड़प नीति के अंतर्गत भारतीय राज्यों को अपने अधीन कर लिया। अगला प्रश्न है, हमको जीवित करने आई वन स्वतंत्रता नारी थी से कवित्री का क्या आशय है? उत्तर है, इस झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को आज़ाद बनाए रखने के लिए कुल 23 वर्ष की उम्र में ही अपना बलिदान कर दिया। वह अत्यंत तेजस्वी थी। उन्होंने स्वतंत्रता की नारी के रूप में जन्म लिया था। उन्होंने हम सभी भारतीयों को स्वतंत्रता ही जीवन था इस तरह शिक्षा देने के लिए अवतार लिया था। उन्होंने हमें आज़ादी का मार्ग दिखाने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। उन्हें जो भी हम भारतीयों को सिखाना था वह अपने बलिदान से सिखा दिया। वह स्वतंत्रता की साक्षात देवी थी। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? इसका उत्तर है, झांसी की रानी कविता से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम अपनी मातृभूमि की आज़ादी की रक्षा अपने प्राणों की बलि चढ़ाकर भी करें, अन्याय के आगे ना झुकें। साथ ही हमारे अंदर राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना पुष्ट होती है। अब भाषा की बात करेंगे। इसमें प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम और तद्भव शब्द छांट कर लिखिए। कृपाण, बूढ़ा, मुँह, चिंता, पिता, सौभाग्य, शोक, सीख, शत्रु, मनुजा। इनके उत्तर इस प्रकार हैं। पहले तत्सम, कृपाण, चिंता, सौभाग्य, शोक, शत्रु। तद्भव में शब्द हैं बूढ़ा, मुँह, पिता, सीख, मनुज। अगला प्रश्न है, सु, यी, सम उपसर्ग लगाकर 3-3 शब्द बनाइए। इसका उत्तर है, पहला सुधन भट्ट, सुभट। दूसरा सुधनमती, सुमति। तीसरा सुधनलेख, सुलेख। चौथा है सुधनमुखी, सुमुखी। अगला है, पहला बीधन राट, विराट। दूसरा है बीधन रूप, विरूप। तीसरा है बीधन जय, विजय। चौथा है बीधन ख्यात, विख्यात। अगला है, पहला सम धनमुख, सम्मुख। दूसरा है सम धन वृद्धि, समृद्धि। तीसरा है सम धन मिलित, सम्मिलित। चौथा है सम धन रिद्धि, इसका है समृद्धि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है सिंहासन, दूसरा है गाथा, तीसरा है मैदान, चौथा है वीरगति और पांचवा है स्वतंत्रता। इनके प्रयोग इस प्रकार हैं। पहला है, राजसभा में सिंहासन पर राजा विराजमान है। दूसरा, लक्ष्मीबाई की वीरता की गाथा बुंदेलखंड का बच्चा बच्चा गाता है। तीसरा है, लड़ाई के मैदान में वीरों ने युद्ध किया। चौथा है, अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध करते हुए अपने वीरों ने वीरगति पाई थी। पांचवा है, स्वतंत्रता के दीवाने फांसी के फंदों को चूमते हुए शहीद हुए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है स्वर्ग सिधारना, दूसरा है मुँह की खाना। पहला है स्वर्ग सिधारना, मृत्यु प्राप्त करना। प्रयोग है, आज़ादी की रक्षा के लिए युद्ध करते हुए अनेक वीर स्वर्ग सिधार गए। दूसरा है मुँह की खाना, माने बुरी तरह पराजित होना। प्रयोग है,
पाक सेना को भारत की सेना से हर युद्ध में मुंह की खानी पड़ी है। धन्यवाद।